नमस्कार दोस्तों, आज हम 2022-23 के विभिन्न ऑपरेशन इस महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर करेंगे। इससे प्रश्न आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं, तो ये करंट अफेयर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो चलिए इसे कवर करते हैं। तो इसमें ऑपरेशन देखेंगे, ऑपरेशन किनके द्वारा चलाया गया और उस ऑपरेशन का क्या उद्देश्य था। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। ऑपरेशन सद्भावना। तो ऑपरेशन सद्भावना जो है वो हमारे भारतीय सेना के द्वारा चलाया गया था। सद्भावना भारतीय सेना, ठीक है, सद्भावना भारतीय सेना, ऐसे करके याद कर लीजिए। और इसका उद्देश्य क्या था, तो जम्मू कश्मीर में ग्रामीण क्षेत्र और LOC के पास के जो क्षेत्र हैं उनके लोगों की मदद करने के लिए। कहाँ, तो जम्मू कश्मीर में जो ग्रामीण एरिया है और जो LOC के पास का एरिया है उसके लोगों की मदद करने के लिए ऑपरेशन सद्भावना चलाया गया था। किसके द्वारा, तो भारतीय सेना के द्वारा। नेक्स्ट है ऑपरेशन ऑक्टोपस। तो ऑक्टोपस नाम ही से लग रहा है कि क्या है ये, तो ऑक्टोपस आप देखे होंगे, जलीय जंतु होता है। तो वो NIA और ED के द्वारा चलाया गया है। क्यों चलाया गया है, तो देखिए कट्टर इस्लामिक संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के विरुद्ध देश में जो हिंसा फैलाते हैं और टेरर फंडिंग करते हैं, टेरर फंडिंग को लेकर के छापेमारी की गई है। किसके द्वारा, तो NIA के द्वारा और ED के द्वारा। ठीक है, ED जो है यह निदेशालय जो है आपका, ये छापेमारी में एकदम आगे है। ठीक है, इसका काम ही होता है छापा मारना। तो याद रखिएगा कि ऑपरेशन ऑक्टोपस या NIA और ED के द्वारा चलाया गया है। ठीक है, टेरर फंडिंग को लेकर के छापेमारी की गई है इसमें। नेक्स्ट ऑपरेशन दोस्त। तो ऑपरेशन दोस्त किसके द्वारा चलाया गया, तो भारत सरकार के द्वारा। ठीक है, ऐसे याद कीजिए कि दोस्त, तो भारत जो है अपना भारत सरकार जो है, भारत के सरकार वाले, तो ये क्या करते हैं कि जो भी कहीं किसी भी देश में अगर कोई भी परेशानी होती है, कोई भी संकट की घड़ी होती है, तो उसके लिए भारत सरकार सबसे पहले खड़ी रहती है। ठीक है, तो ऑपरेशन दोस्त भारत सरकार के द्वारा। जब तुर्की और सीरिया में जो भूकंप आया था उससे प्रभावित लोगों की मदद करने के लिए भारत सरकार के द्वारा ऑपरेशन दोस्त चलाया गया है। ठीक है, चलिए तो याद रहेगा आपको। ऑपरेशन गरुड़। तो ऑपरेशन गरुड़ किसके द्वारा है, तो CBI और NCB के द्वारा। ठीक है, CBI और NCB नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के द्वारा चलाया गया था। अब जैसे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का आया, इसका मतलब है कि कुछ अवैध मादक पदार्थों की तस्करी हो रही होगी और उसी के नेटवर्क के खिलाफ इन्होंने ऑपरेशन छेड़ा होगा। तो ये अवैध मादक पदार्थों की तस्करी नेटवर्क के खिलाफ एक बहुचरणीय ऑपरेशन शुरू किया गया था। ठीक है, जो भी मादक पदार्थ हैं उसकी जो तस्करी होती है, जो नेटवर्क फैला हुआ है, उसी के खिलाफ एक कई चरणों में इन्होंने ऑपरेशन चलाया। ठीक है, तो CBI ने और NCB ने चलाया। क्या था, तो ऑपरेशन गरुड़। ठीक है, गरुड़ की नज़र है इनकी, वैसे चील की नज़र होती है लेकिन यहाँ पे हम ट्रिक के लिए कह देते हैं गरुड़ की नज़र। ऑपरेशन मेघ चक्र। तो देखिए ऑपरेशन मेघ चक्र भी CBI के द्वारा चलाया गया था। ठीक है, मेघ चक्र CBI के द्वारा। क्या उद्देश्य था, तो जो बाल यौन शोषण से जुड़ी सामग्री को ऑनलाइन प्रसारित करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करना। जो बाल यौन शोषण से जुड़ी सामग्री होती है, इसको जो ऑनलाइन ये लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जो प्रसारित कर देते हैं, उसी के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए मेघ चक्र चलाया गया था CBI के द्वारा। ओके, नारकोस। तो जो ऑपरेशन नारकोस है वो रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा चलाया गया था। किसके द्वारा, तो नारकोस, तो NCB नहीं लगा दीजिएगा, या रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा, RPF के द्वारा चलाया गया था। तो जून 2022 में रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा रेल के माध्यम से जो नशीले पदार्थ की तस्करी होती है उसी को रोकने के लिए ऑपरेशन चलाया गया था। ठीक है, तो जो ये नशीले पदार्थ ड्रग्स वगैरह होते हैं, इसकी तस्करी जो रेल के माध्यम से, ठीक है, जो ट्रेन के माध्यम से होती है, उसी को रोकने के लिए RPF के द्वारा यह नारकोस अभियान चलाया गया था। ठीक है, ऑपरेशन नारकोस RPF के द्वारा चलाया गया था। ओके, चलिए याद रखिएगा। ऑपरेशन मिशन अमानत। तो देखिए ऑपरेशन मिशन अमानत भी भारतीय रेलवे के द्वारा चलाया गया था, जो रेलवे यात्रियों के खोए हुए सामान को ट्रैक करने के लिए। तो कई बार रेल यात्रियों के सामान छूट जाते हैं, तो उसी को ट्रैक करने के लिए यह भारतीय रेलवे के द्वारा ऑपरेशन मिशन अमानत, यानी उनकी अमानत उनको वापस की जाएगी। ठीक है, ऑपरेशन उपलब्ध। तो ऑपरेशन उपलब्ध भी RPF के द्वारा चलाया गया है। इसमें क्या है कि रेलवे टिकट कालाबाजारी करने वालों की गतिविधियों पर अंकुश लगाना और लोगों को रेलवे टिकट उपलब्ध कराना। ठीक है, तो लोगों को रेलवे टिकट उपलब्ध कराना और जो रेलवे टिकट की कालाबाजारी करते हैं उनकी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए ऑपरेशन उपलब्ध जो है वो RPF के द्वारा चलाया गया था। उपलब्ध यानी टिकट उपलब्ध कराएंगे। ठीक है, ऑपरेशन गंगा।
तो वह केंद्र सरकार की योजना थी, मतलब ऑपरेशन था। क्या था? तो जब रूस यूक्रेन युद्ध हुआ था तो भारत सरकार ने यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा की शुरुआत की थी। ठीक है, तो 2022 की स्टार्टिंग में हुआ था, लेकिन हो सकता हो आपके एग्ज़ाम में बन जाए ऑपरेशन गंगा, क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध तो अभी भी जारी है। तो रूस यूक्रेन युद्ध के कारण जो भारत सरकार ने यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा की शुरुआत की थी। ठीक है, चलिए ऑपरेशन परिवर्तन, तो ऑपरेशन परिवर्तन कौन लाएगा? परिवर्तन तो आंध्र प्रदेश पुलिस ला रही थी। ऑपरेशन परिवर्तन आंध्र प्रदेश पुलिस का था ऑपरेशन। ये भांग की खेत और आपूर्ति को ख़त्म करने के लिए विशेष अभियान था। ठीक है, जो भांग की खेती के लिए और आपूर्ति को ख़त्म करने के लिए विशेष अभियान था। चलिए नेक्स्ट देखिए, आहट, तो ऑपरेशन आहट ये भी आरपीएफ के द्वारा चलाया गया था। महिलाओं और बच्चों को तस्करों से बचाना। ठीक है, जो महिलाओं और बच्चों की भी तस्करी होती है रेलवे के माध्यम से, ठीक है, बैठा के लेके इधर उधर भेज देते हैं, बच्चों को किडनैप कर देते हैं, तो वही है कि वो आरपीएफ के द्वारा इसके लिए चलाया गया है कि इनको तस्करों से बचाया जा सके, ऑपरेशन आहट द्वारा। ठीक है, ऑपरेशन देवी शक्ति, तो ये तो थोड़ा सा पुराना हो गया है, लेकिन आप याद रखिए कि ये विदेश मंत्रालय का अभियान था। भारत के विदेश मंत्रालय ने अफगानिस्तान में फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए इस मिशन की शुरुआत की थी। अफगानिस्तान में फंसे, ठीक है, जब तालिबान ने वहाँ पे आक्रमण कर दिया था। अब है ऑपरेशन गंगा, तो ये परीक्षा प्रयोग उपयोगी पॉइंट्स है। तो 26 फरवरी 2022 को देखिए ऑपरेशन गंगा कब आया? तो 26 फरवरी 2022 को भारत सरकार द्वारा विदेश मंत्रालय के सहयोग से ऑपरेशन गंगा की शुरुआत की गई थी। इसका उद्देश्य क्या था? तो भाई यूक्रेन में फंसे भारतीयों को जो है बाहर निकालना था। ऑपरेशन गंगा के सफल क्रियान्वयन के लिए केंद्र सरकार ने अपने 4 मंत्रियों को यूक्रेन से सटे पड़ोसी देशों में भेजा था। ठीक है, तो जो यूक्रेन है वह तो रूस से भी सीमा साझा करता है, लेकिन जो और कंट्रीज़ हैं 4 देश, उनके पास यहाँ पे ये सफल क्रियान्वयन के लिए अपने 4 मंत्रियों को भेजा था। कौन कौन मंत्री कहाँ कहाँ गए थे? तो किरण रिजिजू जी स्लोवाकिया गए थे। किरण रिजिजू कहाँ गए थे? स्लोवाकिया। हरदीप पुरी हंगरी गए थे। ठीक है, वैसे ऐसे ट्रिक से याद कर लीजिए। पूरी, तो पूरी उनको मिली क्योंकि वो हंगरी थे, यानी भूखे थे, तो उनको पूरी खाने को मिली। और किरण रिजिजू स्लोवाकिया गए। ठीक है, नेक्स्ट है जनरल वीके सिंह कहाँ गए थे? तो वीके सिंह पोलैंड गए थे। वीके पोलैंड, ठीक है, वो वीके से आप कह दीजिए बीके, वीके से क्या हो जाएगा? बीके, तो क्या करने गए थे? लैंड बेचने गए थे। तो लैंड बेचने गए थे। बेचने को थोड़ा सा हिंदी में या फिर कह सकते हैं भोजपुर में कहते हैं बिकना। तो लैंड को बेचने गए थे, बिकाने गए थे। ठीक है, बिकने गए थे। तो याद कर सकते हैं तो कर लीजिएगा, नहीं तो फिर आप जैसे भी याद कर पाएँ। तो जनरल वीके सिंह पोलैंड, ठीक है, तो वो क्या करने गए थे? वीके यानी कि बिके, क्या बिके? तो लैंड बिके। ठीक है, ज्योतिरादित्य सिंधिया, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया कहाँ गए थे? रोमानिया गए थे। ठीक है, तो ज्योतिरादित्य रोमानिया गए थे। ओके, चलिए भारत ने इस ऑपरेशन के तहत 2300 से अधिक भारतीय नागरिकों के साथ साथ 18 देशों के 147 विदेशी नागरिकों को भी यूक्रेन से सफलतापूर्वक निकाला था। ठीक है, अपने भारतीय नागरिकों को तो निकाला ही था 2300 से अधिक, लेकिन 18 देशों के 147 विदेशी नागरिकों को भी निकाला था। ओके, चलिए, और रूस के द्वारा घोषित 2 स्वतंत्र क्षेत्र डोनेट्स्क और लुहान्स्क, यह यूक्रेन के उत्तर पूर्वी भाग का हिस्सा था और इसको रूस के द्वारा घोषित कर दिया गया कि यह स्वतंत्र क्षेत्र है। तो अन्य बिंदु देख लीजिए कि यूक्रेन की राजधानी क्या है। इतने देर से हम यूक्रेन कर रहे हैं, तो कहीं पूछ सकता है यूक्रेन की राजधानी क्या है? तो कीव है। ठीक है, और यूक्रेन से सीमा साझा करने वाले देश कौन कौन से हैं? तो देखिए रूस है, बेलारूस है, पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया, माल्डोवा और जो है आपका काला सागर और एजेव सागर। ठीक है, नेक्स्ट है कि वर्तमान में यूक्रेन के राष्ट्रपति कौन है? तो वोलोडिमिर जेलेंस्की हैं। ठीक है, वोलोडिमिर जेलेंस्की। और प्रधानमंत्री कौन है? तो डेनिस शमिहाल हैं। ठीक है, तो ये इतने फैक्ट याद रखिएगा। वैसे रूस यूक्रेन युद्ध तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि वो युद्ध अभी भी जारी है। चलिए, तो ये जितने भी ऑपरेशन थे इन्हें 1 से 2 बार देख करके आप रेडी कर लीजिएगा। यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक अवश्य कीजिएगा। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको आगे भी ऐसे वीडियो मिलते रहें। धन्यवाद।